तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। तो स्वागत है आपका गुरुवाणी ऑनलाइन क्लासेस में। तो करबक का हम पिछले क्लास में हमने करबक का पहला पद पढ़ाया था। आपको पता होगा करबक जो आपकी किताब है कक्षा 12th की जो किताब में करबक जो पहला कविता है उसमें दो पद है, पद 1 और पद 2। तो हमने पद 1 पहले क्लास में ले लिया था और आज पढ़ाएंगे आपको पद 2। ठीक है, तो पद 2 ये भी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा करबक रचित है। तो पद 1 के बाद पद 2 में देखते हैं पहला लाइन क्या कहता है बच्चों। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम अपेम पीर पागावा। ये जो कविता है आप पहले ध्यान रखिएगा, ये जो कविता है पद्मावत से लिया गया। ये जो पद है पद्मावत से, ध्यान दीजिएगा, ये पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत आपको हमने पिछले क्लास में कहा था, पद्मावत मूवी भी आया है तो उसमें लिया गया है। तो आप पद्मावत के बारे में जानते होंगे, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। कवि कहते हैं मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पागावा। कवि कहते हैं कि मैंने इस कविता को जोड़ के बनाया है। क्या बोला? मैंने इस कविता को जोड़ के बनाया। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुनावा का मतलब कहता हूँ, सुनाता हूँ। मैंने इस कविता को जोड़ के सुना रहा हूँ या जोड़ के लिखा हूँ। सुना जो प्रेम पीर पागावा, जिसने भी इस कविता को सुना, जिसने भी इस कविता को सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। क्या हुआ बच्चों? प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। लाइन समझ में आ गया होगा। अगला लाइन चलते हैं। जोड़ी लाई रकत के लिए, क्या कहते हैं? जोड़ी लाई रकत के लिए। इन्होंने इस रचना को अपने रक्त के लेई से, लेई का मतलब गोंद, याद रखिएगा, लेई का मतलब कहा गया, लेई का मतलब गोंद। इन्होंने इस रचना को रक्त के लेई मतलब रक्त के गोंद से इसको जोड़ा है। और क्या बोला? गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और अपने गाढ़ी प्रीति मैंने अपने नैन जल भई, अपने आंसुओं से, है ना, अपने प्रेम भरी आंसुओं से इसको इस कविता को, इस पद को जोड़ा है ना, भिगोया है। ठीक है, क्या बोला? मैंने इस काव्य को अपने रक्त के लेई से जोड़ा है। ठीक है, और गहरी प्रीति को, गहरी प्रीति को आंखों के आंसुओं से भिगोया है। गहरी प्रीति को आंखों के आंसुओं से भिगोया है। और अगला लाइन है ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकू या रहे जगत मचिन्हा। क्या कहते हैं कि मैंने यह सोचकर इस कविता की रचना की है। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं मैंने यह सोचकर इस कविता की रचना की है, क्या कि मकू या रहे जगत में चिन्हा, है ना, क्योंकि संसार में कुछ नहीं रहता है ना, संसार में कुछ नहीं रहता है तो रहता क्या है? उस इंसान का क्या हुआ? कर्म, अच्छा कार्य, अच्छा कर्म। तो इसीलिए कवि कहते हैं अपने आप को कि ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, कि मैंने इस कविता को इस सोच के इस कविता की रचना की है कि शायद मेरे न रहने के बाद भी इस संसार में मेरी यह पहचान बची रहे। तो कवि को पता है कि इस संसार में कोई नहीं रहेगा तो उसका एक अच्छा कर्म। तो उन्होंने कविता में कहा कि मैंने इसका रचना किया है ताकि मैं संसार से चले भी जाऊं तो हमारा यह जो लिखा हुआ रचना किया हुआ कविता एक चिन्ह के रूप में, एक प्रमाण के रूप में रह जाए, और इस कविता को जो भी पढ़े तो वो एक बार जरूर मेरे बारे में सोच ले। अगला लाइन देखिएगा, कहाँ सो रतन सेनी असराजा। चलिए, कितना बड़ा बात कहा, कहाँ सो रतन सेनी असराजा। कहाँ है आज वो संसार में रतन सेन जैसा राजा नहीं है ना। आप पद्मावत जब रचना देखे होंगे, पढ़े होंगे पद्मावत कहानी, तो उसमें पता होगा आपको रतन सेन नाम का एक राजा था जो पद्मावत से शादी किया था, है ना। तो उसी का बात बोल रहे हैं, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा। कहाँ है वो रतन सेन जैसा राजा? कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। और वो आज बुद्धिमान तोता भी नहीं है ना, आज वो बुद्धिमान तोता भी नहीं। हिंदी देखिएगा, अब न वह राजा रतन सेन है और न वह बुद्धिमान तोता रहा। और कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कह राघो जई किन बखानू। बोला न वह अलाउद्दीन सुल्तान रहा और न ही वह राघव चेतन रहा जिसने पद्मावती की रूप की बखान मतलब वर्णन किया था। बोला इस संसार में कोई नहीं है। वो अलाउद्दीन सुल्तान वो भी आज संसार में नहीं है। वो राघव चेतन जिन्होंने पद्मावती की रूप का बखान किया था, वर्णन किया था, आज वो भी नहीं है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन क्या है आपका करबक का? तो कहते हैं कि कह स्वरूप पद्मावती रानी। तो ध्यान दीजिएगा,
तो कहते हैं कहा सुरूप पद्मावती रानी, कहते हैं कहाँ है वो रूपवती पद्मावती रानी। ठीक है, इतने रूपवती की अलाउद्दीन खिलजी भी उसको पाने के लिए आप जानते हो कितने युद्ध किए। आज वह रूपवती पद्मावती रानी भी नहीं है। कोई न रही जग रही कहानी। तो कवि कितना अच्छा बात कहता है कि इस संसार में कोई नहीं रहता है, अगर उसकी कुछ रहता है तो सिर्फ उसकी कहानी रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया लाइन। अगला लाइन देखिएगा, धनी सो पुरुष जस कृति जासु। कहते हैं धनी सो पुरुष, पुरुष का मतलब होता है पुरुष, मनुष्य। ठीक है, धनी पुरुष का मतलब मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, पुरुष का मतलब मनुष्य। धनी धन्य है, धनी का मतलब धन्य, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह मनुष्य जो कृति जासु, जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। समझ में आ गया। और क्या होता है, फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं फूल मरे पे मरे न बासु, मतलब फूल मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। उसी तरह मनुष्य है, अगर आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो आपका इस संसार में, आप इस संसार में नहीं रहोगे, लेकिन आपकी किए हुए अच्छा कर्म, अच्छी कृति संसार में जीवित रह जाएंगे। उसी का उपमा दिए हैं कवि ने, फूल मरे पे मरे न बासु। फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मिटती है, नहीं जाती है। ठीक है, वो लाइन का हिंदी है, वह मनुष्य धन्य है जिसकी कृति यश, कृति का मतलब यश इस संसार में है। ठीक है, फूल मरे पे फूल मर जाते हैं, अर्थात फूल मुरझा जाने पर भी उसकी सुगंध नहीं जाती है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। और है कोई न जगत जस बेचा, होता है कोई न जगत जस बेचा। इस संसार में, जगत का मतलब संसार, जगत का मतलब बच्चों संस्कार, के का मतलब कोई इस संसार में जस को, है ना, कोई इस संसार में जस को, जस मतलब किसी अच्छे काम जब किए, कोई आपका जो प्रशंसा किया कि हाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम करते थे वो, तो ऐसा आप किसी से ना, मतलब के न जस जगत जस बेचा इसको, और बोलता है के न लिन्हा जस मोल। और इस संसार में कोई जस को, अच्छे कार्य को, अच्छे कर्म को, किसी के आशीर्वाद को ना ही खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। ठीक है, और बोलता है, इसका हिंदी देखिए, इस संसार में यश को न तो कोई बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, और इसमें है एक लाइन देखिएगा, यहाँ है, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। तो कवि कहते हैं लास्ट में कि जो भी हमारे इस कहानी को, हमारी इस कृति को पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे इस काव्य को पढ़ेंगे, पद्मावत को, कि मेरे बारे में ही दो बोल देंगे, हाँ बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बहुत अच्छे लेखक थे। ठीक है, बहुत अच्छे रचनाकार थे। तो कवि का कहने का मतलब है, अगर आप इसका सार देखोगे तो कहने का मतलब है कि संसार में कुछ नहीं बचता है। और कहा इन्होंने कि मतलब इस संसार में ना ही वो रतन सेन जैसा राजा है, ना ही वो रूपवती रानी है, ना ही वो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, ना ही वो बुद्धिमान तोता बचा। और अगर इस संसार में कुछ बचा है मनुष्य का किया हुआ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, अर्थात अगर आप अच्छे कार्य करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो वो आपका इस संसार में मृत्यु के बाद भी आपका वो जीवित रह जाता है, आपका बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, ये आपका कविता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कविता पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह का 12th का पूरा कविता देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ आप अच्छा है, अच्छा समझा देते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव कमेंट कीजिए। तो इसी तरह का पूरा आपको हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरा हम क्लास 12th का हिंदी का आपका जो गद्य और पद्य खंड है, दोनों का आपका पूरा क्लास लेके आएंगे। तो ये आपका एक चैप्टर पूरा करबक का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। तो अगला दिन आपका कविता का ही दूसरा चलेगा। तो आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं 12th का, उसका तैयारी और बेहतर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास करने का सपना को साकार कर सकें। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।